तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। क्या हुआ, डर गई? नहीं, मैं क्यों डरूंगी? मुझे लगा तुम अब भी नाराज हो। ये जो कुछ भी हुआ इसका मैं तुम्हारे बाप से बदला जरूर लूंगी। तुम सही हो। तुम यहाँ रहती थी जो और सिला मुझे यहाँ से मिला वो मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। अगर मेरे बाबा यहाँ नहीं होते तो मैं एक लम्हा यहाँ नहीं रुकती। हम जल्द चले जाएंगे। कहाँ? जहाँ भी हो सकेगा। मैं यहाँ से जल्द चली जाऊंगी। समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। काश मैं तुम्हें जाने से रोक सकता। तुम्हारे लिए मेरे बाबा से माफी मांगना मुश्किल होगा, लेकिन तुम अपने बाबा से कितने मुख्तलिफ हो। बेटा तो उन्हीं का हो। सही कहा, हो तो तुम उन्हीं के बेटे ना। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हाँ, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। कब? क्या कब? कब जा रही हो तुम? जब तक बाबा ठीक नहीं हो जाते उस वक्त तक तो मैं यहीं पर हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है ज़ैनब। मैं चलती हूँ। सलमान, मैंने तुम्हारी शादी रुकवा दी। तो क्या तुम इस पे माफी मांगोगी? मैं माफी क्यों मांगूंगी? मैं अपनी जगह ठीक हूँ। लेकिन तुम्हारे लिए ये एक स्पेशल रात थी। तुम्हारी मंगेतर की मॉम भी यहीं थी। नहीं, और वो मेरी मंगेतर नहीं है। क्या वाकई? मुझे नहीं मालूम था। नहीं, मतलब ऐसा कुछ था नहीं। वो तो ऐसा ही कहती है। क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या कहती है। तुम इस बारे में परेशान मत हो। मुझे क्या परेशानी होगी? मैं क्या करूं? ठीक है ज़ैनब, गुड नाइट। गुड नाइट। बानो, मेरी चाय कहाँ है? आई एम सॉरी मॉम, मैं इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने तुमसे एक काम कहा था और तुम वो भी ढंग से नहीं कर सकी। मॉम प्लीज प्लीज, क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? अब बात करने को बचा क्या है? ये बात खत्म हो चुकी है। मैं सलमान के बारे में अब कोई बात नहीं सुनना चाहती। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ठीक है, ये मेरी गलती है। ये फैसला मैंने खुद किया था। शायद मैंने बहुत जल्दी कर दी। सलमान से पूछे बगैर मैंने ये किया। मेरी वजह से सबको परेशानी हुई। और अब तुमने इसका नतीजा भी देख लिया है बानो। सलमान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि उसका शादी का कोई इरादा नहीं है। उसकी माँ ने तो इनकार नहीं किया। क्या कहना चाहती हो? उन्होंने कहा जब से वो सिडनी गया था सिर्फ तुम्हारी बातें करता था। तुम कितनी मासूम हो मेरी बच्ची। तुम कोई खिलौना नहीं हो बानो। तुम एक अच्छे खानदान से हो, समझो इस बात को। मॉम, मुझे सलमान से मोहब्बत है, प्यार करती हूँ मैं उससे। समझती क्यों नहीं है आप? बानो, क्या अब भी तुम्हें इस बात पर फख्र है? मुझे फख्र क्यों ना हो मॉम। यकीनन आप नहीं समझेंगी क्योंकि आपने कभी प्यार ही नहीं किया। वैसे भी हर चीज जिंदगी में आपके लिए किसी इंटरव्यू की तरह ही होती है। लेकिन याद रखिए मॉम, मैं आपकी तरह नहीं। मिसेस रिजवान, ये लीजिए ना प्लीज, बहुत मजे का है। बहुत शुक्रिया आपका, मैं खा चुकी हूँ। लो। सलमान भी आ गया। सलमान, तुम कहाँ रह गए थे? मैं माजरत चाहता हूँ। ये सब कुछ उस बदतमीज लड़की ने क्यों किया? कुछ बताया क्या तुम्हें? जी हाँ, बताया। कुछ दिन पहले उसके बाबा को हार्ट अटैक हुआ था। क्या जुल्फिकार को हार्ट अटैक आया? लेकिन कब? तो क्या इस वजह से उसने ये सब कुछ किया? नहीं बानो, हार्ट अटैक के बावजूद उसके बाबा को पहाड़ पर शहद लेने के लिए भेज दिया गया था। लेकिन हमें तो ये बात मालूम ही नहीं थी। अगर हम जानते उसे पहाड़ों पर शहद लेने क्यों भेजते? किसी को तो इस बात का इल्म था। इस मौजू को खत्म कर दो। हाँ, मुझे लगता है कि हमें अच्छी चीजों के बारे में बात करनी चाहिए।
और बानो बेटी आज रात हमें बहुत अच्छी खबर सुनाने वाली है ना? और हम सोच रहे थे कि एक दूसरे को अंगूठी पहना दो तुम दोनों। मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग बेटा? अम्मी जान, मेरा ऐसा अभी कोई इरादा नहीं है। क्या हुआ सलमान? बानो, मुझे नहीं मालूम कि ये बात यहाँ टेबल तक कैसे आ पहुंची है। मेरे ख्याल में हम इस टॉपिक पर बाद में बात करें, समझ गई? या खुदाया, हम लोग कितने खुश थे। अब हमें इजाजत दीजिए। आई थिंक हमें चलना चाहिए। अरे मिसेस रिजवान, थोड़ा रुकिए ना। कुछ देर रुकिए, हम आपको अपने बाग के ताज़ा फल खिलाते हैं। हमने आज रात काफी कुछ खा लिया है, तो अब चलना चाहिए हमें। बानो, मिसेस रिजवान, अच्छा नहीं लग रहा आप इतनी जल्दी जा रही हैं। हम दोबारा जरूर आएंगे मिस समरन। अपना ख्याल रखिएगा मिसेस रिजवान। उम्मीद है आपसे जल्दी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, गुड नाइट। बाबा, 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 देखिए तो जरा इसे, आखिर क्या हो गया इस लड़के को? कसम से मुझे भी नहीं पता। एक गिलास ठंडा पानी डालो, ठीक हो जाएगा ये। मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ। रात के खाने पर मिलते हैं, ठीक है? पागल हूं मैं। ये सब कैसे हो गया? वैसे भी हमारे दरमियान क्या हो सकता था? बाबा, जी बेटा। मैं बाहर से आपकी दवा लेकर आती हूँ। खैरियत है बेटा? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं बस आती हूँ थोड़ी देर में। चलो अच्छा। ज़ैनब, चाचा कैसे हैं? ठीक है, उन्हें थोड़े से आराम की जरूरत है। और तुम कैसी हो? मैं जा रही हूँ। मतलब बाबा की तबीयत तो अब ठीक ही है ना? क्या मतलब? क्या आज रात ही जा रही हो? जी हाँ। ये तुम्हारा रुमाल मेरे पास रह गया था, मगर मैं इसे नहीं दूंगा। अगर तुम आज जा रही हो तो ये मुझे तुम्हारी याद दिलाएगा।
ज़ैनब, थोड़ी देर बात कर सकते हैं हम? क्या हुआ? उस टाइम ठीक तरीके से बात नहीं कर सका। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैंने अभी तक प्लेन का टिकट नहीं लिया है। दरअसल मैं तुम्हारे वालिद के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या मेरे बाबा के बारे में? चल के वहां बैठे जरा। मेरी बात सुनो, तुम मुझे डरा रहे हो। चलो उस तरफ चलते हैं। आप ठीक हो तुम? हटो यहाँ से, कौन हो तुम? रुको रुको, मेरी छूना बात मत तो मुझे, सुनो। हाथ मत लगाना। ठीक है, नहीं छू रहा, नहीं छू रहा, मगर तुम ठीक तो हो ना? तुम हो कौन, पहले ये बताओ मुझे। हो कौन तुम? अरे पहले तुम बताओ, तुम हो कौन? मेरा घोड़ा क्यों चुराया तुमने? तुम्हारा घोड़ा? हाँ, वो घोड़ा। वो घोड़ा तुम्हारा है? जी हाँ। तुम सलमान? जरूर तुमने मुझे नहीं पहचाना, क्योंकि आपके बाप की वजह से मैं 10 साल यहाँ नहीं थी। ज़ैनब, सुल्तान, तुम अभी तक सोए नहीं मेरे बच्चे? मुझे अकेला छोड़ दीजिए अम्मी जान। आपको समझ में क्यों नहीं आती? आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। क्या सुन लेंगे? मैं कह रहा हूं कौन और क्या सुन लेंगे? क्या हम अली हिकमत के आगे कुछ बोल नहीं सकते? हाँ, उन्होंने सबके सामने मुझे बेइज्जत कर दिया। ज़ैनब का गुस्सा भी उन्होंने मुझ पर उतार दिया। बेटा, वो तुम्हारे मामू हैं। क्या हो गया अगर कुछ कह दिया तो? बस करें अम्मी, कोई मामू नहीं है वो मेरे। ये सब आपकी वजह से होता है अम्मी। सिर्फ आपकी वजह से हम लोग यहाँ पर रहते हैं। लगता है जैसे हम कैद में हैं। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ये तुम्हारा ही तो घर है। वाकई ये हमारा घर है। ये हमारा नहीं, हमारे मामू का घर है। हम यहाँ रहने के उनके शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल भी नहीं। तुम उसके दाहिने हाथ हो। क्या तुम्हारे बगैर वो कोई काम करता है? नहीं करते। ये काम कौन करता अगर हम नहीं करते अम्मी? सब्र करो मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। मैं क्यों सब्र करूं अम्मी? नहीं होता सब्र। एक निवाला भी नहीं खा सकता मैं अपनी मर्जी से। ये सब दिखावा है अम्मी। दुनिया सुकून से रह रही है और हम यहाँ नौकरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। आखिर हमारा कसूर क्या है? अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। बेटा, मेरे बच्चे, सुल्तान। मैं अपना वकार जानता हूँ अम्मी, मेरा दम घुट रहा है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। बस मेरे बच्चे, बस, सब ठीक हो जाएगा। तुम क्यों परेशान होते हो? सबको देख लिया है मैंने अम्मी, सबको देख लिया है। सुल्तान, ज़ैनब,
क्यों ना मैं तुम्हारे बाबा को दोबारा हॉस्पिटल ले जाकर चेकअप करवाऊं? हॉस्पिटल यहाँ नजदीक ही है। हाँ, लेकिन बाबा नहीं जाना चाहते। अब तुम अपने घर जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। बाबा, आपने हार्ट अटैक का किसी को क्यों नहीं बताया? वो तो शुक्र है सुल्तान ने बता दिया मुझे। मैं उदास नहीं करना चाहता था तुम्हें। तुम यहाँ से दूर थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो जाओ। अब आपको और काम करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों यहाँ से साथ जाएंगे। लेकिन तुम्ही ने तो कहा था बेटा कि तुम यहाँ से और कहीं नहीं जाओगे। वो एक अलग बात है कि मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, इसलिए नहीं जा रही कि अली हिकमत ने कहा। तुम कहाँ जाओगी ज़ैनब? एक लड़की के लिए ये आसान नहीं। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अब मैं आपके लिए काम करूंगी। तुम अभी बच्ची हो ज़ैनब। जिंदगी इतनी आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। क्या है यहाँ पे? क्या आपको नहीं लगता कि आप उसके गुलाम बन गए हैं? क्यों आप हर बार उसकी हर बात मान लेते हैं? मैं इतने सालों बाद भी उस बात को भुलाना चाहता हूँ। वो जितनी चाहे मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर दे, मगर मैं यहीं रहूंगा। ये इस फार्म की सबसे दर्दनाक कहानी है, जिसमें बदकिस्मती से 3 बच्चे बिछड़ जाएंगे। ज़ैनब, सुल्तान और सलमान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये तीनों दोबारा फिर कभी नहीं मिलेंगे। सलमान, सलमान, घोड़ा चलाओगे? मैं भी आ रही हूँ, रुको। सलमान, हमें जल्द से जल्द वापस आना होगा। अगर मामू ने हमें देख लिया तो हम तो गए। अगर गुलजार मेरे हाथों तेज चल गया तो हम उनसे पहले आ जाएंगे सुल्तान। अगर मेरे चाचा ने हमें देख लिया तो हमें तो मार ही डालेंगे। और ये मैं गुलजार को लेके आसमान की ऊंचाइयों में। ज़ैनब हमारा पीछे कर रही थी क्या? मुझे भी थोड़ा चलाने दो ना। ठीक है, आ जाओ, तुम भी थोड़े मजे ले लो। चाचा आ रहे हैं। चलो हम लोग वापस चलते हैं। हमें जल्दी निकलना होगा। हमें निकलना होगा। थोड़ा बहुत तेज भाग रहा है, ऐसा करो। देख के सुल्तान, ये बेकाबू हो चुका है। सुल्तान संभाल के। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो सुल्तान? मैं ठीक हूँ। गुलजार, क्या हुआ इसे? गुलजार, ये हमने क्या किया? भाग के जाओ और जुल्फिकार चाचा को बताओ। गुलजार,
गुलजार ये तुम्हें क्या हो गया है? आराम से सब ठीक हो जाएगा। गुलजार को हमारी वजह से क्या हो गया?